हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और इस बात पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आपको भी जानकारी है कि उस सब्जेक्ट विषय का नाम है बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा और जिसको लेकर कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी और पूरी सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। आपको लगातार हम बताते चल रहे हैं और कल लगभग 1-1.5 मिनट का आपको हम वीडियो भी बताए थे, पटना हाई कोर्ट में ही मौजूद थे। तो बहुत सारे लोगों का कॉल और मैसेज आ रहा था, कंटिन्यू आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि उसकी पूरी जानकारी जो है आप अपने वीडियो के माध्यम से बताइए और सारी चीज़ों का ब्रीफिंग जो है आपको हम बताते चले कि अब कोई सुनवाई नहीं होने वाली है क्योंकि फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया, फैसला रिजर्व हो गया है और प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है और जो फैसला है वो रिटन में जाने वाला है। यानी कहने का मतलब कि आज से कल तक उसकी एक डेट आएगी और फैसला आप लोग को समक्ष हो या सुनाया जाएगा। साथियों, इस वीडियो में आपको हम बताएं कि जो चीज़ें हैं और सारी चीज़ें, विद्यार्थी के मन में बहुत तरह के सवाल है, कमेंट करते हैं कि नहीं हो सकता, आज से नहीं। हम बहुत सारे लोग को ऐसे देख रहे हैं जो फर्स्ट डे से ही वो कमेंट कर रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, ऐसी बातें हैं कि ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं होने वाला है। तो कुछ नहीं होने वाला है, कौन है? वो परीक्षार्थी नहीं हो सकते क्योंकि जो 9 लाख परीक्षार्थी थे, 3 शिफ्ट की परीक्षा हुई, उसके बाद जो चीज़ें बदली, लगातार प्रोटेस्ट हुआ। आप देखेंगे कि 23 और 24 दिसंबर के बाद जो चीज़ें सामने आई कि पेपर लीक हुआ, तो सारे लोग ये मान के चल रहे थे, जितने भी परीक्षार्थी थे सबने ये मान के चल रहे थे कि पेपर लीक हुआ। और प्रोटेस्ट में लगभग 5,000-7,000 जितने भी विद्यार्थी हैं, लेकिन लगभग सब लोग मान के चल रहे थे कि पेपर लीक हुआ। तो आयोग को चाहिए कि जो परीक्षा है उसको कैंसिल करके और दोबारा परीक्षा ले, परंतु इस तरह की चीज़ें हुई नहीं। मात्र 1 शिफ्ट की परीक्षा रद्द हुई और वो भी कब? जब प्रोटेस्ट हो रहा था। 23 की प्रथम पाली की परीक्षा रद्द हुई और उसकी दोबारा परीक्षा 5 मार्च 2023 को आयोजित हुई। तो सारी चीज़ें जो है वो अब लोगों के मन में ये है कि जब परीक्षा हुआ पीटी का, उसके बाद जब रिजल्ट निकला था, मात्र 11,000, साढ़े 11,500 रिजल्ट निकला। उसमें से किन लोगों का? 2600 रिजल्ट उनका है जो 23 की पाली की परीक्षा, दोबारा जो परीक्षा हुई 5 मार्च को, मात्र 2600 रिजल्ट उसका है। और जब हम लोग जब 26 की जो परीक्षा है, 5 मार्च को जो परीक्षा हुई, वो बिल्कुल फेयर तरीके से हुई। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग का अनुमान था कि अच्छे तरीके से परीक्षा हो जाए तो बढ़िया है। तो और निश्चित रूप से परीक्षा अच्छी हुई। और 23 बार की दूसरी और 24 के प्रथम पाली में मात्र 9,500 रिजल्ट है। तो आप ये बात स्पष्ट हो गया ना कि जो पेपर लीक हुआ, जिसमें हम लोग का भी मानना था कि सब में पेपर लीक हुआ और दोबारा परीक्षा नहीं, उसमें से रिजल्ट ज़्यादा है। और 23 की प्रथम पाली जिसका दोबारा परीक्षा हुई, उसमें से रिजल्ट कम है। तो सारी चीज़ें हैं। अब जो रिजल्ट, अब 11,500 जो रिजल्ट आया, अभी जो आया, तो उसमें सब लोग मेंस के जो लोग हैं अभी भी कमेंट कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है फैला रहे हैं कि नहीं जो है परीक्षा कैंसिल हो जाए। कल तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक लड़की, एक महिला फ़ोन की और पूछ रही थी कि क्या हुआ सर, हम कोर्ट में ही थे। तो हम बताए कि फैसला जो है वो क्या कहते हैं रिजर्व हो गया है, 1-2 दिन में उसका आ जाएगा फैसला। तो हम पूछे कि भाई आप क्या चाहते हैं? तो हम तो चाहते हैं कि ये जो है ना केस जो है कैंसिल हो जाए, मतलब केस ही खारिज हो जाए। तो आप ये समझ सकते हैं कि हो सके वो मेंस के परीक्षार्थी हो, मुझे ऐसा नहीं है मानना। मेंस के परीक्षार्थी 11,000 लोग यही चाह रहे होंगे कि हो जाए, लेकिन क्या सब लोग यही चाहते हैं? क्या ये नहीं चाहते कि फेयर तरीके से परीक्षा होती? अगर मेंस का रिजल्ट अगर आपका नहीं आता है तब आप कहेंगे कि नहीं दोबारा परीक्षा हो। तो ये लोग हैं वो लोग। तो मेंस के परीक्षा में रास्ते में बहुत सारे लोग मिले, वो भी यही चाह रहे थे कि केस खारिज हो जाए। तो केस खारिज हो या हम लोग केस जीतेंगे, इसका फैसला 1-2 दिन में होने जा रहा है। और हमारे लॉयर द्वारा जो स्पष्ट चीज़ें हैं, दीनू सर और रितिका मैम द्वारा, तो हम लोग चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ गए हैं कि क्या एक दिन पहले जब हियरिंग हुई तो बिहार राज्य के महाधिवक्ता बिहार श्री पी के शाही सर क्यों नहीं मौजूद हुए कोर्ट में। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप ही समझ सकते हैं क्या हो सकता है। और कल जो ऑनलाइन जुड़े वो और पूरी बहस हुई, लगभग इस केस में 35 से 40 मिनट तक बहस हुआ और बहस होने के बाद स्पष्ट हो गया कि 2 डिविजनल बेंच पे मामला, चीफ जस्टिस और जी पारसारथी डिविजनल बेंच पे मामला है और उस चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से वो देख रहे हैं क्योंकि जो 109 पेज और 5 पेज का हलफनामा दिया गया था 2 सप्ताह पहले, उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह का हम समय लेंगे। यानी 5 तारीख को जो सुनवाई हुई 5 सितंबर को, उसके बाद सीधे सुनवाई 20 सितंबर को हुई और 21 यानी कल सुनवाई होकर बहस पूरी हो चुकी है। कुछ प्रेस वाले ये बोल रहे थे, आए भी थे, उनका कहना था कि पेपर के लीक के संदर्भ में जो चीज़ें हैं और कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसमें तो चीज़ें आएंगे ही सामने, परंतु जो चीज़ें हमारे लॉयर द्वारा हमको कहा गया या समझाया गया कि अभी जो चीज़ें हैं उसको बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके जो हाव भाव था और उनके जो बातचीत करने का तरीका था वो काफ़ी खुश भी थे। हम लोग को स्पष्ट भी बता रहे थे कि ऐसा है कि हम लोग के ही पक्ष में फैसला आएगा, ऐसा उम्मीद है।
तो आप लोग अगर मान के चल रहे हैं 11,000 परीक्षार्थी के मन में होगा कि नहीं रिजल्ट आ जाता, लेकिन जब उनका मेंस का रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर वही बोलेंगे कि नहीं पेपर लीक हुआ था और दोबारा परीक्षा हो जाए तो अच्छा होता। तो अच्छा होता है खराब होता है, किनका रिजल्ट आया किसका रिजल्ट नहीं आने वाला, इस चीज़ों से हमको कोई मतलब नहीं। मतलब है कि पेपर लीक हुआ तो पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा होनी चाहिए, और सरकार और आयोग बिल्कुल इसमें गंभीर नहीं है। आप 109 पेज का हलफनामा, 5 पेज का हलफनामा जो पहले 2 बार दिया गया था, आप चीज़ों को अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो इस बात को आपको लग जाएगी। अभी भी बहुत सारे लोग हैं कमेंट कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे आज से नहीं, आपको मार्च से ही, जब से हम केस फाइल नहीं किए थे फरवरी से, उस समय से कमेंट कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो जाएगा, पैसा लेकर चला जाएगा। अब कुछ लोग और भी हैं जो कमेंट कर रहे हैं या कॉल कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कब, जब फैसला आएगा, अगर हम लोग के पक्ष से फैसला आ जाएगा तो फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो फिर हम लोग भी तो अपना तैयारी करेंगे सुप्रीम कोर्ट जाने का, क्योंकि हम लोग के पास पुख्ता सबूत है। और आप भी जानते हैं कि पेपर लीक के संदर्भ में आयोग के हलफनामा में स्पष्ट जिक्र है कि पेपर लीक हुआ, परीक्षा की पारदर्शिता नहीं बरती गई, ट्रांसपेरेंसी परीक्षा नहीं ली गई, इस बात का पूरा जिक्र है। तो जब पूरा जिक्र है तो फिर किस बात की हमको डर है? पेपर लीक हुआ तो पेपर रद्द होनी चाहिए। अब कुछ लोग हैं 11,000 परीक्षार्थी हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि आप ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, ऐसे है वैसे, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता है। जो चीज़ है कि पेपर लीक हुआ और 11,000 परीक्षार्थी मेंस वाले हैं तो उनका रिजल्ट ओरले रूप से उनको कहा गया है कि जब तक फैसला नहीं आता रिजल्ट आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आप फैसला आ जाए ना, फैसला तो आ ही जाएगा, कल परसों तक में फैसला आ जाएगा, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल हो जाएगी क्या है नहीं है। तो पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ हम इस लड़ाई को लड़े हैं। आज से लगभग 7 महीना हो गया और आप चीज़ों को बदल कि कोर्ट में कितने लोग आते हैं, मेरे जो पुराने साथी हैं 8, 10, 15 यही लोग आते हैं ना। और आप लोग को क्या कोर्ट में आप लोग नहीं आ सकते हैं? आप लोग पटना में नहीं है, सब लोग दिल्ली में ही हैं। तो चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए। पेपर लीक बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या ये नहीं मानना था, हम लोग का मानना था कि क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए। तो जब क्वेश्चन आपको मिला ही नहीं तो फिर क्वेश्चन वायरल कैसे हो गया? मोबाइल लेके कोई गया तब ना, अंदर जैमर लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था? और मोबाइल फ़ोन कहाँ जमा था विद्यार्थियों का? यहाँ तक कि उस ठंड में 23 और 24 दिसंबर को जो परीक्षा हुई उस ठंड में लोगों को जूता मोजा तक बाहर खुलवाया गया परीक्षा केंद्र के अंदर। ठीक है, आप जूता खुलवा लीजिए, तो फिर मोबाइल कैसे लेके चला गया? और ये BS कॉलेज दानापुर के सेंटर पर कैसे कोई प्यून आकर और मोबाइल नंबर रूम नंबर 7 में लोगों को दे देता है? कैसे, कितने मिनट? और वो मानने के लगभग 2 मिनट पहले, तो 2 मिनट पहले है या 2 घंटा पहले हो, इस चीज़ से मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार अगर 1 मिनट 1 सेकंड पहले भी क्वेश्चन वायरल होता है और इस चीज़ें होती है तो परीक्षा रद्द करने का आदेश है। और उसका भी जिक्र किया गया कल, और वो चीज़ दिखाया गया कोर्ट में, वो चीज़ दिया गया है। तो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हम लोग सबको सम्मान करना है और करना भी चाहिए। कानून और संविधान से ऊपर सारी देश के प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाएं चलती है, और लोगों को इस चीज़ पर समझने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा। आप लोग फिर कमेंट करते हैं कोर्ट पर भी, ये कोर्ट बिक गया है, कोर्ट ये हो गया वो हो गया है, मुख्यमंत्री जी ये हैं वो हैं। ठीक है, आप कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है कमेंट करने में, परंतु इतना जरूर याद रखिएगा कि अगर आप अगर चीज़ों को समझते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समझते हैं, कोर्ट और कानून का आप विश्वास नहीं करेंगे तो फिर निश्चित रूप से आप वो लोग नहीं हैं जो लोग परीक्षार्थी है। परीक्षार्थी जो होते हैं वो सरकारी कानून के दायरे के अंदर आना होता है, और आप नौकरी भी करना चाहते हैं सरकारी, और फिर आप मानते हैं कि कोर्ट कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है, बिक गया है सब। तो ऐसा नहीं है, फैसला किसी के भी पक्ष में आए, लेकिन इतना जरूर है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो पेपर लीक में बिहार में क्या है। अभी देखिए, अभी छत्तीसगढ़ का मामला आया, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य लोकसेवा के आयोग ने अपने पूरे रिश्तेदार को, लगभग 35-40 लोगों को उन्होंने SDM से DSP और तमाम बड़े पदों पर उन्होंने बैठा कर रख दिया है। क्या इस तरह से व्यवस्थाएं चलेगी? अभी उत्तराखंड में हुआ, अभी आप देखिए झारखंड में अभी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला सामने आया और सरकार ने बहुत बड़ा कानून बनाया, 10 साल की सजा देने की बात है। और उत्तराखंड में पूरी संपत्ति जब्त कर और उसके खिलाफ रासुका लगाने की बात चल रही है। क्या इतना बड़ा कानून? और बिहार सरकार क्या है, बिहार सरकार में तो इस तरह की चीज़ें आ रही है। हम लोग कोर्ट क्यों गए? कोर्ट जाने का मतलब स्पष्ट बताया था कि सरकार और आयोग बिल्कुल गंभीर नहीं थी। क्या हम लोग पेपर लीक की बात कर रहे थे तो आप कह रहे तीनों शिफ्ट की परीक्षा ले लीजिए, नौकरी की डिमांड कहाँ कोई कर रहा है भाई? तो फिर इस तरह के लिपापोते का प्रयास क्यों किया गया? SIT का जो गठन हुआ उसमें किस तरह की चीज़ें हुई, कौन पेपर लीक करवाया, क्या हुआ नहीं हुआ, अब तक सामने नहीं आ पाई है। 67 में BPSC का मुख्य सरगना पिंटू यादव कहाँ है, उसका भी बातें कहाँ है, उसका भी नहीं हो पाया, कौन है? तो लिपापोती शुरू से चल रहा है प्रयास। यहाँ तो रंजीत रजक, बहुत सारे लोग हैं जो लगभग 4 लोगों को उन्होंने नौकरी दी अपने परिवार के लोगों को। तो ऐसे चीज़ें हैं। और
जब आप फाइल करते हैं कोर्ट में तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो बहुत जल्दी ही बेल बॉन्ड पर छूट जाते हैं। तो क्या किस तरह की चीज़ें होती है भाई? परीक्षार्थियों के एक बात आप दिमाग खोल कर समझ लीजिए चीज़ों को। आप ग्रेजुएट हैं और आप चीज़ों को अगर सेटर की भाषा बोलेंगे ना कि ये हो जाएगा वो नहीं हुआ सेटर की, तो ये सेटर की भाषा ही है जो लोग कमेंट करके और इस तरह की चीज़ें बरगलाते हैं। और 10-15 लोग ऐसे हैं जिसको आज से नहीं, हम फरवरी महीने से देख रहे हैं कमेंट कर रहे हैं कि ये है वो हो जाएगा। वो कौन है? और जो छात्र नेता अपने आप को समझ रहा था और आज आके बीच में जब 4 महीने सब गायब हो गया तो क्या हुआ उसके बाद? जनवरी महीने से वो चला गया था ना, और फिर आया है कि नहीं ये है वो है, और अब बोल रहा है कि नहीं कोर्ट में हो जाएगा तो अच्छा होगा, कभी नहीं हुआ। अरे होगा या नहीं होगा ये चीज़ें बाद में है, लेकिन जो चीज़ें लड़ी गई कोर्ट तक वो चीज़ें आप स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए चीज़ों को कि एविडेंस जमा करने में कितना समय लगता है, चीज़ों को बदलना। आप ऐसे ही नहीं समझ सकते हैं चीज़ों को। आप कभी कोर्ट आकर देखिए, कुछ नए साथी भी लोग आए हैं, कोर्ट आए हैं, देखे हैं चीज़ों को क्या क्या होता है, परंतु आप उस चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से समझें कि क्या कोर्ट में जाना सही था? बिल्कुल सही नहीं था, मेरा मानना है। प्रोटेस्ट ही सबसे बड़ा माध्यम और आप प्रोटेस्ट में भी नहीं आना चाहते हैं। जब कोर्ट में गया तो पैसे की जरूरत है तो आप उसमें भी सारी सहायता नहीं करना चाहते। 9 लाख परीक्षार्थी हैं, कोई परीक्षा में अभी बहुत सारी वैकेंसी आई है, इंटरमीडिएट के स्तरीय आई है 11,000 से ज़्यादा पदों पर, तो 14 वैकेंसी आया था, 16 में उसकी परीक्षा हुई थी, पेपर लीक, उस समय भी हम लोग विरोध किए थे और जब ज़बरदस्त विरोध किए थे। आपको नहीं जानकारी है, प्रेस के लोगों से जाके पूछ लीजिएगा। और आप अब जो चीज़ें बदलेंगी कि आप ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो हम लोग डिमांड करेंगे। केस जीतने के बाद हम लोग का पहला डिमांड होगा कि क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए। इंटरमीडिएट स्तरीय जो परीक्षा है उसमें भी हम लोग का डिमांड होने वाला है कि क्वेश्चन बुकलेट मिलना। क्यों नहीं क्वेश्चन बुकलेट? क्या भाई बीपीएससी देती है क्वेश्चन, तो आपको देने में क्या दिक्कत है? जिसको क्वेश्चन देना नहीं है उसको आप क्वेश्चन नहीं देते हैं, क्वेश्चन वायरल हो जाता है, पहले ही क्वेश्चन वायरल हो जाता है। तो पेपर लीक की बातें लगातार सामने आई है और इस चीज़ के लिए बिल्कुल सरकार गंभीर नहीं तो गंभीरता उनको दिखानी होगी। और माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का आप लोगों को, हम सब लोगों को इंतजार है और उम्मीद करते हैं कि 9 लाख परीक्षार्थियों के पक्ष में फैसला होगा। हमारे लॉयर द्वारा जो बातचीत हुई है और चल रही है उसका यही पूरा सार है और आपको बस आज से कल तक में वो फैसला आने वाला है। बस आप इंतजार कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि 9 लाख परीक्षार्थियों के पक्ष में फैसला हो ताकि एक उचित न्याय मिले और पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा कि बिहार सरकार के खिलाफ और आयोग के खिलाफ एक ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी गई, जिसके लिए इस बात की पुष्टि है। और कोर्ट का फैसला हम लोगों के लिए सर्वमान्य होगा और माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हम लोग हमेशा सम्मान करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।